नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यह डिस्कस करने जा रहे हैं कि 17वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा जो कि 13 दिसंबर को निर्धारित है, वो आखिर क्यों टल सकती है और 13 दिसंबर की जो तिथि है उस पर संशय इतना क्यों गहरा होता जा रहा है। साथियों, आज शनिवार है और शनिवार के दिन रात्रि के 10 बजे तक आयोग की तरफ से 17वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा के संबंध में कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है और आप सभी को जानकारी होगा कि रविवार को आयोग की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। इस लिहाज से हमें अब सोमवार के दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा, जो कि 2 दिसंबर का दिन है। और इस दिन से जो हमारे परीक्षा की जो तिथि है 13 दिसंबर के बीच में महज 11 दिनों का अंतर है, जो कि बहुत ही संशयपूर्ण है। साथियों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने क्या जानकारी जुटाई है। साथियों, जो आपके स्क्रीन पर यह पत्र दिख रहा है, यह हमारे 17वीं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन से संबंधित है और परीक्षा केंद्रों के सूची के लिए यह जारी किया गया है। इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं की जा रही है, फिर भी यह आज सुबह विभिन्न सोशल मीडिया पर वायरल था, इसलिए इस पे चर्चा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, इस पत्र में एक शब्द है जो कि उक्त तिथियों को अंकित कर रहा है। उक्त तिथियों से आशय है जो कि मार्केट में चल रहा है कि 13 एवं 14, जो कि आयोग ने पहले ही खारिज कर दिया है। तो तिथियों के हिसाब से यह पत्र को फेक माना जा सकता है। वैसे भी इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है। अब आगे देखते हैं। एक और पत्र जो शाम में वायरल हो रहा था वह यह है कि इसमें बिहार पुलिस मुख्यालय के तरफ से बिहार के सभी जिला पदाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, यानी कि सभी एसपी और सभी पुलिस अधीक्षक रेल सहित को यह प्रेषित किया गया है। इस पत्र में भी देखा जा सकता है कि 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन में सभी जिलों को अंकित किया गया है, जो कि पहले ही विभिन्न समाचार पत्रों में केवल 34 जिले के बारे में चर्चा थी कि सेंटर बनाए गए हैं। और इस लिहाज से हम यह डिसीजन ले सकते हैं कि यह भी फेक पत्र है और वैसे भी इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है। इस समाचार पत्र के कटिंग में आपको दिख रहा है कि बीपीएससी 17वीं के परीक्षा जो कि 34 जिलों में आयोजित की जाएगी, यह भी उससे ही संबंधित है। इसमें एक और जानकारी है कि जो कि 17वीं बीपीएससी में 4,83,000 ने आवेदन किया है। साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। साथियों, यह आयोग द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें आयोग ने 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए 13 दिसंबर की तिथि को संभावित किया था। और यह पत्र 17 अक्टूबर का है। इसके बाद भी एक पत्र वायरल हुआ था, जो कि वायरल इस सेंस में हुआ था कि परीक्षा की तिथि को बढ़ाकर 19 जनवरी 2025 किया गया है। लेकिन आयोग ने अगले दिन ही इस बात की पुष्टि कर दी कि यह खबर पूर्णतः गलत है और तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। और एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि यहाँ पे नोट में आयोग ने लिखा है, आयोग द्वारा कोई भी सूचना अपने वेबसाइट के माध्यम से प्रकाशित की जाती है, इसलिए हमें हमेशा आयोग के वेबसाइट पर ही जानकारी को देखना चाहिए। साथियों, अब तिथि क्यों टल सकती है उस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यह 69वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा के एडमिट कार्ड से रिलेटेड नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट है। आप देख सकते हैं कि 69वीं बीपीएससी जो 30 सितंबर 2023 को आयोजित किया गया था, उसके लिए आयोग ने 13 सितंबर यानी कि लगभग 17 दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उस नोटिफिकेशन में हम लोग देख रहे हैं कि आयोग ने पत्र में यह लिखा है कि 30 सितंबर को 12 बजे से दोपहर के 2 बजे तक राज्य के जिला मुख्यालयों में अवस्थित परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी 69वीं परीक्षा। उक्त परीक्षा के लिए दिनांक 15/9/2023 यानी कि 15 दिन पहले ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी।
साथियों, एक और बात यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि परीक्षा केंद्र कोड के संबंध में विस्तृत जानकारी डैशबोर्ड पर 26 सितंबर यानी कि 26 सितंबर 2023 से उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि जो कि 4 दिन पहले है। अब एक जानकारी यह भी है कि उक्त परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न 4 विकल्प होंगे, प्रश्न के 4 विकल्प होंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे निगेटिव मार्किंग की तौर पर। यह हमारे 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण जानकारी है और आशा करते हैं कि यह जानकारी आप सभी को पता होगा। साथियों, इस नोटिफिकेशन के बाद एक और नोटिफिकेशन जो कि 26 सितंबर को जारी किया गया था कि डैशबोर्ड पर ई एडमिट कार्ड जो कि विस्तृत रूप में डाउनलोड किया जा सकता है। एक जानकारी और थी कि फ़ोटो अगर कोई अभ्यर्थी ने गलत अपलोड कर दिया है या किसी और का फ़ोटो अपलोड हो गया है या सही फ़ोटो अपलोड नहीं हुआ है तो दोबारा अपलोड करने के लिए दिनांक 26/9 से 29/9 के बीच में लिंक दोबारा ओपन किया जाएगा। साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला नोटिफिकेशन जो कि 68वीं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित है। यह भी प्रारंभिक परीक्षा अगर देखा जाए तो 12 फरवरी को आयोजित किया गया था और नोटिफिकेशन देखते हैं 23 जनवरी को जारी किया गया है, जो कि लगभग 7 दिन ये और 12 दिन, लगभग 18 से 19 दिन पहले जारी किया गया है, जो कि हम लोग अभी 70वीं बीपीएससी के संबंध में कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं देखे हैं और आज से लगभग 13 दिन बचा हुआ है। इसमें भी यह जारी किया गया था कि परीक्षा के बारे में कि 12/2 को एकल बैठक में 12 से 2 बजे दोपहर के बीच में बिहार राज्य के 38 जिलों में 805 केंद्रों पर आयोजित होनी है और उक्त परीक्षा का ई प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड आयोग वेबसाइट पर 28/1/2023 को अपलोड कर दिया जाएगा, यानी कि परीक्षा से 15 दिन पहले। साथियों, अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो 68वीं बीपीएससी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था वह भी लगभग 15 दिनों पहले जारी किया गया था और 69वीं बीपीएससी के लिए भी जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था एडमिट कार्ड से रिलेटेड वह भी लगभग 15 दिनों पहले जारी किया गया था। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि आज 30 नवंबर का दिन है और आज से परीक्षा के तिथि के बीच 13 दिनों का अंतर है। और आयोग ने अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। इस लिहाज से हम एक निर्णायक स्थिति में पहुंच सकते हैं कि इस परीक्षा की तिथि में हमें यथासंभव कुछ न कुछ उलटफेर देखने को मिल सकता है। साथियों, यह 15 दिनों का जो वर्क कल्चर है आयोग की तरफ से पिछले ट्रैक रिकॉर्ड में हम लोगों ने देखा है और विद वैलिड प्रूफ के साथ देखा है, जिसकी पुष्टि आयोग के वेबसाइट के द्वारा की गई है। आप चाहे तो अपने मोबाइल में या लैपटॉप में आयोग के वेबसाइट पर जाकर इन जानकारियों को 100% वेरीफाई कर सकते हैं। साथियों, 15 दिनों का जो टाइम पीरियड है एग्ज़ाम से पहले का, या यूँ कहें तो 2 से 3 सप्ताह पहले का जो पीरियड होता है, वह पीरियड जो कि अभ्यर्थियों के मानसिक स्थिति के संतुलन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और जो आयोग के तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उससे बच्चे या अभ्यर्थी अपने मनोदशा को संभाल कर अपनी तैयारी को अंतिम रूप देते हैं। और इस लिहाज से अगर यह आयोग के तरफ से अगर इन बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा है तो यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और आयोग के नज़र में एक बात यह भी, अगर यह वीडियो आयोग तक पहुँचे तो एक यह बात भी ध्यान में रखकर आयोग निर्णय ले कि बिहार के बहुत सारे अभ्यर्थी बिहार से बाहर विभिन्न राज्यों में रहकर अपनी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें
बिहार आकर परीक्षा देने के लिए जो परिवहन सुविधा है उसके लिए कम से कम 15 से 20 दिनों का, जो एग्ज़ाम के पहले का 15 से 20 दिनों का जो समय है वो एक नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी देना चाहिए। और यह जानकारी हम लोगों के माध्यम से आयोग तक पहुँचे, इसकी मैं आशा करता हूँ। इस लिहाज से आयोग को कम से कम 15 दिनों का जो नोटिफिकेशन जारी करने की जो वर्क कल्चर है उसको ध्यान में रखकर एक नोटिफिकेशन कम से कम सोमवार के दिन तक, जो लगभग 11 से 12 दिन पहले है, एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, जिससे कि बच्चों के मन में जो भी कौतूहल की स्थिति है या जो भी परीक्षा की तिथि को लेकर संशय है उसका निराकरण हो पाए।